वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडिसिंग फिजिक्स के अंदर। हमने बर्नौली थ्योरम को कंप्लीट किया लास्ट लेक्चर्स के अंदर और उसके एप्लीकेशन को भी पढ़ा है। आज हमारे पास एक नया एप्लीकेशन है, बी एप्लीकेशन पिटोनली। पिटोनली नाम थोड़ा सा अजीब है, पिटोनली। ओके, ये हमारे पास उसका डायग्राम है, डायग्राम भी बनाना सीखेंगे। सबसे पहले जो बने हुए डायग्राम को आपने बड़े आराम से देखना है, बड़े शालीनता के साथ देखना है। और वायुयान सूचक क्या है ये भी बताऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है कि वायुयान सूचक को का प्रयोग किस नली के द्वारा किया जाता है। यदि हम इस नली को चेंज कर दें तो कौन सी नली हमारे पास बनेगी। तो सबसे पहले देखिए पिटोट नली क्या है। अब पिटोट नली, इसका जो नाम है वो हेनरी पिटो के द्वारा दिया गया था। हेनरी पिटो क्या थे? इसके जनक थे हेनरी पिटोट। ओके, तो इसकी संरचना को, इसका जो डायग्राम था जो इसने हमारे पास डिजाइन किया था, तो डिजाइन क्या किया था इन्होंने, डिजाइन किया था तो इन्हीं के नाम पर क्या बना, पिटोट नली बनी, हेनरी पिटोट के नाम से। ओके, तो आपको ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि पिटोट नली क्या है, अचानक से नया नाम कैसे दे दिया पिटो। ओके, तो हेनरी पिटोट ने इसका डिजाइन दिया था, इसलिए इसको पिट्टो नली के नाम से भी कहा जाता है। अब देखिए पिट्टो नली है क्या। सबसे पहले मेरे पास एक यू शेप की ट्यूब है। क्या है? यू शेप की ट्यूब। अब देखिए, अब इस डायग्राम को बनाने का पैटर्न देखिए। यू शेप की ट्यूब है, उसका एक सिरे को दूसरे सिरे बी तक क्या किया हमने, इस तरीके से जोड़ दिया है। एक सिरे को दूसरे सिरे को हमने इस तरीके से क्या किया, जोड़ दिया है। अब यहां पर क्या है, पानी का फ्लो है, यहां पर पानी का फ्लो है, वाटर का फ्लो है और एक भाग लिया गया है ए, जिसे संकीर्ण भाग, छोटा भाग कहा जाता है, जिसे हम ए रास्ता कहते हैं, और दूसरा हमारे पास बी पॉइंट है। देन पॉइंट 1 ए एंड पॉइंट बी। पॉइंट ए से हमारे पास क्या है, यहां तक जो वाटर है, जो मेरे पास यहां तक का वाटर फिलिंग है, और बी के यहां तक के सिरे पर, यानी बी के इस सिरे तक का हमारे पास क्या है, पानी का जो फ्लो है। और एक मैनोमीटर की तरह जो हमारे पास यू शेप की जो ट्यूब है, यू शेप की जो ट्यूब है वो मैनोमीटर की तरह क्या करती है, व्यवहार करती है। मैनोमीटर क्या होगा, मैनोमीटर की तरह हमारे पास व्यवहार करती है। ओके, तो बड़े ही इजी है, मुश्किल नहीं है। हमने सिर्फ बर्नौली थ्योरम को याद रखना है। बर्नौली थ्योरम क्या थी कि किसी द्रव का एक बिंदु से दूसरे बिंदु, किसी फ्लो का, किसी द्रव का, किसी तरल पदार्थ का एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाह होता है तो वहां पर दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, नियत रहती है। ओके, तो हमने उस समीकरण को हमेशा याद रखना है जब भी हम एप्लीकेशंस कर रहे हैं, जब भी हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। सारा का सारा जो पैटर्न है वो सिर्फ बर्नौली थ्योरम पर कायम है। ओके, तो सबसे पहले अपन बर्नौली थ्योरम लिखेंगे और यहां पर मैंने एक वर्ड लिखा है वायुयान सूचक, वो लास्ट के अंदर बताऊंगा कि वायुयान सूचक क्या है। ओके, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वायुयान सूचक भी कहा जाता है। ओके, और कई बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है, आईआईटी जैम के अंदर पूछा जाता है। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वायुयान सूचक है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि हम वायुयान सूचक लगा दें तो कौन से सिद्धांत होगा। तो सबसे पहले जो हमने डायग्राम बनाया है उसकी वर्किंग को लिखना है। क्या लिखेंगे हम, यहां पर लिखेंगे कि पिट्टो नली जो डायग्राम में दर्शाई गई है, पिट्टो नली जो फिगर के अंदर है उसके अंदर यू शेप की क्या है, ट्यूब है। ओके, और ए से बी सिरे पर, ए से बी सिरा जो यू शेप है वो मैनोमीटर की तरह क्या कर रहा है, व्यवहार कर रहा है, मैनोमीटर की तरह व्यवहार कर रहा है। ओके, और यहां पर हमने ये बात लिखनी है। और ए से बी तक क्या है, ए से बी तक जो द्रव का खुला स्रोत है, क्या है, द्रव का हमारे पास क्या है, खुला स्रोत है। तो आपने ये सारी की सारी बातें जो हमने डायग्राम के अंदर बनाई है वही की वही बात आपने यहां पर पुट करनी है। ओके, मुश्किल नहीं है, सिर्फ डायग्राम को समझना है, बर्नौली थ्योरम को समझना है कि क्या क्या कॉन्सेप्ट लगे हैं। अब यहां देखिए, ये मेरा P1 दाब होगा,
ये एक पॉइंट है जहां तक मैंने पानी का फ्लो लिया है, दूसरा पॉइंट इस फ्लो से ज्यादा फ्लो लिया है, यहां सिरे पर P1 और इस सिरे को P2 है। अब दोनों की ऊंचाइयां जो डिफरेंस निकाला है वो मैंने h निकाला है। जो डिफरेंस है उन पानी के लेवल का जो डिफरेंस है वो h को मैंने प्रदर्शित किया है। और a व b सिरे पर v वेग से क्या है हमारे पास, जो v वेग है वो हमारे पास द्रव का स्रोत है। ओके, बेसिक बातें हमने यहां पर की। ओके, अब जो इस सिरे पर जो पानी का फ्लो होगा, बहता हुआ फ्लो होगा ए सिरे पर, वो कांस्टेंट होगा, स्थिर होगा। तो आपने यहां लिखना है कि ए से बी सिरे तक जो द्रव का प्रवाह होगा, द्रव का फ्लो होगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। अब बात करें मेन पॉइंट के ऊपर, बर्नौली थ्योरम क्या है, बर्नौली प्रमेय क्या है। तो बर्नौली प्रमेय क्या थी, P प्लस हाफ रो V प्लस रो GH इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये हमने रिलेशन याद रखना है, ये हमने संबंध याद रखना है। ओके, बर्नौली प्रमेय का कथन है। अब देखिए, अब हम दोनों सिरों पर बर्नौली प्रमेय क्या यूजेबल करेंगे कि दोनों सिरों पर किस तरीके से बर्नौली प्रमेय लागू की जा सकती है। ओके, उससे पहले देखिए, यदि इन दोनों सिरों के दाब का अंतर निकाला जाए, यानी P1 माइनस P2 किया जाए, तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा। यदि दाब का अंतर निकाला जाए, दाब का डिफरेंस निकाला जाए, तो P1 माइनस जो P2 होगा वो क्या होगा, लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स रो DH, यहां पर लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स H ऊंचाई और D घनत्व के बराबर होगा। लगने वाले ग्रेविटेशन फोर्स रो, ओके, और H हमारे पास क्या है, ऊंचाई, और मेरे पास जो रो का घनत्व है, घनत्व मैंने यहां पर D माना है। तो इस तरीके से मेरे पास समीकरण नंबर फर्स्ट प्राप्त हुई। कहां से समीकरण फर्स्ट प्राप्त हुई, बड़े ही आराम से सुनना है कि लगने वाले बल, लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स ऊंचाई और लगने वाले पानी के घनत्व के गुणनफल के बराबर होगा। तो यहां पर P1 माइनस P2 का डिफरेंस हमारे पास इस तरीके से प्राप्त होता है। ओके, और D जो है, D नली में द्रव का घनत्व है, नली में द्रव का घनत्व है। ओके, डेंसिटी ऑफ वाटर ऑन यू नली। ओके, तो ये हमारे पास क्या हुई, प्राप्त हुई। अब देखिए, यदि हमारे पास द्रव की चाल को शून्य माना जाए, यदि चाल को क्या किया जाए, शून्य माना जाए, ओके, तो प्रथम सिरे ए पर द्रव का वेग, द्रव का जो मेरे पास वेग v है, द्रव का मेरे पास क्या है, वेग v। पहले सिरे पर देखिए हमारे पास कांस्टेंट वेग से, मैंने पहले कहा कि A से B तक का जो फ्लो है वो कांस्टेंट है, नियत रहता है। तो यहां पर P1 लगेगा प्लस हाफ रो V1 जो होगा, P1 लगेगा, हाफ रो V1 होगा, और यहां पर हमारे पास P1 व हाफ रो V1 जो होगा वो नियत रहेगा, और या इसे कह दे शून्य रहेगा, तो समीकरण क्या होगी, बर्नौली प्रमेय से क्या होगा। ओके, तो रो GH तो हमने यहां से कैलकुलेट कर लिया, ऊंचाइयां तो हमने यहां से कैलकुलेट कर ली। तो यहां पर P1 जो होगा प्लस 0, P1 प्लस 0, ये हमारे पास क्या होगा, पहले समीकरण के रूप में प्राप्त होगा। अपन समीकरण बाद में लिखेंगे, पहले हम इनकी वर्किंग को लिख ले। B सिरे पर क्या होगा, P2 के कारण हाफ रो V स्क्वायर, P2 के कारण हाफ रो V स्क्वायर। ओके, हाफ रो V स्क्वायर क्या है, गतिज ऊर्जा होगी, जो हमारे पास जो दाब लगेगा पानी का, ओके, फ्लो लगेगा के कारण प्राप्त होगा। ओके, तो अब अपन किस तरीके से समीकरण लिख सकते हैं, बर्नौली समीकरण को A से B तक लगाने पर। ओके, तो लगाइए आप, A से B तक क्या आएगा, P1 प्लस 0। ओके, तो पहले सिरे पर हमारे पास गतिज ऊर्जा है वो 0 है, बराबर P2 प्लस हाफ रो V स्क्वायर। ओके, तो यहां से क्या आया मेरे पास, P1 माइनस P2 हाफ रो V स्क्वायर, और हमारे पास P1 माइनस P2 की वैल्यू है DHG। ओके, तो हाफ रो V स्क्वायर समीकरण किससे आई हमारे पास, समीकरण नंबर हमारे पास फर्स्ट से प्राप्त हुई।
ओके तो हमें यहां पर क्या कैलकुलेट करना है, पिट्टो नली के अंदर हमें वेग कैलकुलेट करना है कि किस वेग से पानी का फ्लो होगा, यदि किस वेग से पानी का फ्लो हमारे पास प्राप्त होता है। तो यहां से v कैलकुलेट कीजिए आप, v स्क्वायर क्या आएगा 2GHG अपॉन रो। ओके और यहां से अगर v कैलकुलेट करूं तो रूट के अंदर 2GHG, ओके तो ये मेरे पास आएगा रो। ओके तो ये हमारे पास जो होगी वो पिट्टो नली में A से B सिरे तक पानी का जो फ्लो होगा वो हम कैलकुलेट इस फॉर्मूले की सहायता से कर सकते हैं। ओके तो हम यहाँ पर h ऊंचाई को मापने के लिए, यानी यदि हमारे पास h ऊंचाइयां आए, h डिस्टेंस आए, तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां पर इसका वेग कैलकुलेट कर सकते हैं पिट्टो नली की सहायता से। हम यहां पर एक मैनोमीटर की सहायता से A व B सिरे पर उत्पन्न वेग को कैलकुलेट किया जा सकता है। ओके तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाला था, ओके सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि पिट्टो नली वायुयान चालक सूचक, वायुयान चालक सूचक, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं, यदि पिट्टो नली को वायुयान चाल के अंदर लगा दिया जाए, यानी वायुयान के अंदर लगा दिया जाए, दोबारा सुनिए, यदि पिट्टो नली को वायुयान पर लगा दिया जाए तो वायुयान की चाल को भी कैलकुलेट किया जा सकता है। यदि पिट्टो नली को वायुयान के अंदर लगा दिया जाए, ओके लगा दिया जाए तो वायुयान की चाल को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, वायुयान चाल सूचक भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि वायुयान चाल सूचक क्या है, वायुयान चाल सूचक क्या है, उदाहरण सहित बताइए, विद डायग्राम बताइए। तो स्टूडेंट क्या करता है, छोड़कर आता है कि यार वायुयान चालक तो मैंने पढ़ा ही नहीं और पढ़ेगा भी कैसे नहीं, पिट्टो नली के नीचे लिखा हुआ है, पिट्टो नली के लास्ट के अंदर हमें पता है कि यदि V का फॉर्मूला, यदि इस फॉर्मूले को वायुयान के अंदर फिट किया जाए, यदि पिट्टो नली को वायुयान के अंदर लगा दिया जाए तो हमारे पास वायुयान की चाल को कैलकुलेट किया जा सकता है। प्रिय विद्यार्थियों, बड़े ही आराम से आपने पढ़ना है, बड़े ही डीपली पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पुट हो सकता है। हम अपने क्वेश्चंस को, ये नहीं है कि हम कॉलेज की तैयारी के लिए, हम अपनी शिक्षा की तैयारी के लिए, हम अपने अच्छे नंबर लाने के लिए इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का हम रट्टाफिकेशन करें। इसे समझना जरूरी है, इसे बड़े शालीनता के साथ समझिएगा, इसे बड़े प्यार से समझिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन को, इस बर्नूली थ्योरम को शानदार समझते हैं तो आने वाले कोई एग्जाम के अंदर जो हमारे पास साइंस की जो बात करते हैं अपन, साइंस जहां भी यूज होती है वहां पर आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आपके मन में यही क्वेश्चन होगा कि ये मैंने पिट्टो नली पढ़ा हुआ है। तो आपसे पूछ ले कि पिट्टो नली किसके नाम से दी गई है, तो हेनरी पिटोट के नाम से, क्योंकि उस बंदे ने, उस भाई साहब ने डिजाइन किया था किसका, पिट्टो नली का। ओके तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो आप मिनट के अंदर जवाब दीजिएगा, आप बड़ी शालीनता के साथ जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप कहां से पढ़ रहे हैं, आप एडी सिंह फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी शिक्षा को रनिंग कर रहे हैं। हमारा ध्येय है कि विद्यार्थी डीप तक जाए, विद्यार्थी की जो स्टडी है वो इंपॉर्टेंट रहे, महत्वपूर्ण रहे और शानदार रहे। तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को विराम देता हूं। ओके आज के इस लेक्चर को मैं विराम देता हूं। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच पाए। ओके और हमारा ध्येय विद्यार्थी शिक्षा से वंचित ना रहे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि डेली जो अपडेट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पर प्रसारित होंगे। आप वहां ज्वाइन कीजिए, हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन कीजिए। ओके और इस लॉकडाउन के अंदर आप जबरदस्त तैयारी कीजिएगा और इसी के साथ इस लेक्चर को विराम देता हूं। धन्यवाद। ओके।